सवाल में क्या दिया हुआ है, लेट ए बी सी बी थ्री वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, तो ए को मान लेता हूं मैं के आई, बी को मान लेता हूं के जे, और सी को मान लेता हूं के नहीं, के लेटर नहीं मानता, के लेटर से कंफ्यूजन होगा। पी आई, पी जे और पी के, मतलब उन लोगों का मैग्नीट्यूड पी मान लिया और आई जे के कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद सेटिस्फाई दिस, तो आर निकालना है। चलिए देखते हैं। तो पहले में मैं लगा रहा हूं वीटीपी। क्या लगा रहा हूं? वीटीपी। तो कैसे लिखूंगा? आर माइनस बी पहले लिखूंगा और इसको और इसको डॉट करूंगा, ए डॉट ए। फिर ब्रैकेट का दूसरा आइटम लिखूंगा। ब्रैकेट का दूसरा आइटम क्या है? ए, और इसको और इसको डॉट करूंगा, ए डॉट आर माइनस बी। ओके, चल मैं बात। तो ए डॉट ए होगा मॉड ए का स्क्वायर, ओके, आर माइनस बी। यहां पे आएगा ए डॉट आर और ए डॉट बी, ए, ठीक। ए डॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, जीरो हो गया। मॉड ए का स्क्वायर मतलब क्या होता है? के स्क्वायर। क्या होता है? के स्क्वायर, आर माइनस बी, ओके, माइनस ए डॉट आर इंटू ए। तो ये पहले का आंसर आया, समझ में आई बात? और भी कर दो, जो के स्क्वायर आर माइनस के स्क्वायर बी वेक्टर ए डॉट आर इंटू बी। ये किसका है? फर्स्ट का, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड, सेकंड में ए की जगह बी है और बी की जगह सी है, तो के तो के ही रहेगा, आर आर ही रहेगा, के ही रहेगा। बी की जगह, यहां बी की जगह क्या है? सी, तो बी की जगह सी, और ए की जगह क्या है? बी, तो बी डॉट आर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? फिर थर्ड, ए की जगह सी है और बी की जगह ए है, तो के ही रहेगा, आर के स्क्वायर। बी की जगह क्या था? ए है, तो बी की जगह डाल दिया हमने ए वेक्टर, ठीक। फिर उसके बाद ए की जगह, यहां पे ए की जगह सी है, तो सी डॉट आर यूनिट वेक्टर सी, मतलब वेक्टर सी। आ रही बात समझ में आप लोगों को? है ना? तो एक लिखे और बाकी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब तीनों को क्या करना है? ऐड करके जीरो वेक्टर मिलेगा, तीनों को ऐड। तो आर के साथ क्या आ रहा है? 3 के स्क्वायर आर वेक्टर आया, माइनस के स्क्वायर के साथ क्या आया? ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, है ना? ओके, और ये क्या आया? ए डॉट आर के साथ ए, बी डॉट आर के साथ बी, सी डॉट आर के साथ सी, है ना? अब मेरे को ना यहां पे ना कुछ अब सब आगे प्रोसीड करने के लिए सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। अरे के नहीं था वो लेटर, के जबरदस्ती यूज कर दिया मैं ना, इसकी जगह के नहीं था ना, मैग्नीट्यूड इसका के नहीं था, के हम लोग क्या माने थे? उसको मैग्नीट्यूड को पी माने थे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पी कर देते, पी से रिप्लेस। 3 पी स्क्वायर, आर की जगह क्या ले सकते हैं? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ओके, माइनस के स्क्वायर की जगह क्या है? पी स्क्वायर, के की जगह पी लिख रहे हैं। ये क्या है? पी आई प्लस पी जे प्लस पी के। कोई इशू किसी को? नहीं। ए डॉट आर, आर के साथ डॉट करूंगा, आर क्या है? एक्स आई वाई जे जेड के को किसके साथ डॉट करना है? ए क्या था भैया? पी आई,
क्या होगा डॉट करने से? क्या होगा? बोल ही नहीं पा रहे आप लोग। एक्सपी डॉट करने से क्या मिलेगा? एक्सपी इंटू पी आई। ओके, फिर क्या मिलेगा देखिए, वाई पी इंटू पी जे, फिर जेड पी इंटू पी के। ओके, तो देखिए ये कितना है? 3p² x, और ये कितना है? बोलिए। 3p² x है, और वो क्या है? -p² x है। तो टोटल कितना होगा? 2p² x। सिमिलरली 3 और 1 तो क्या है? 2p²yj। फिर ये और ये मिलके क्या बनेगा? -2p²z_k। माइनस नहीं, प्लस प्लस। ओके, ये x वाले माइनस होंगे, सिमिलरली y वाले माइनस होंगे, सिमिलरली z वाले माइनस होंगे। ठीक, कोई इशू किसी को? बोलिए। और ये क्या है? -p², ये क्या है? a प्लस बी प्लस सी ही था वो, इज इक्वल टू 0। a प्लस बी प्लस सी तो है ये। इधर से p² कॉमन ले लो, 2p² कॉमन ले लो, तो बच्चा क्या है? xi प्लस yj प्लस zk, और ये p² a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो p² कॉमन लेके 0 को साइड भेज दिए। इसको क्या लिख दिए? r वेक्टर। 2r इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो r कितना निकला? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर अगर कभी आपको बोले तो आप क्या कर सकते हो? एक्स आई जे के मान लो, तो आपको क्या कि कंफर्ट रहेगा। क्या रहेगा? कंफर्ट। इशू? ए हॉल हैज ए स्क्वायर फ्लोर ऑफ 10x10। ये स्क्वायर है बच्चों, तो इसको ए को मान लिया ओरिजिन 0 0 0, इसको मान लिया एक्स एक्सिस मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 0 0। इसको मान लिया वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा 0 10 0। इसको मान लिया मैं सी पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा? 10 10 0, सारे के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये बात क्लियर है? अब मेरे को चाहिए ए जी, जी चाहिए, जी। जी किसके ऊपर वाला पॉइंट है? सी से ऊपर वाला पॉइंट है, तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, जेड एक्सिस में चेंज हुआ है बस। तो इसका हो जाएगा 10 10, और ये हो जाएगा एच। और बी एच, एच किसके ऊपर वाला पॉइंट है? डी के ऊपर वाला पॉइंट है, तो उसका हो जाएगा एक्स। एच एच में चेंज आएगा, एक्स तो वो 0 ही रहेगा, वाई 10 रहेगा, और ये जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एच। सबको समझ में आई ये बात? पक्का? तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? ए जी वेक्टर। ए जी वेक्टर क्या होगा? जी माइनस ए। जी जी ये है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा? 10i। दोनों के वाई को माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा? 0। दोनों के एच को भी माइनस करूंगा तो भी 0। नहीं, क्या करवा दिए? ए और जी है ना, ए तो 0 0 0 है, तो मिलेगा 10j प्लस एच के, ए जी वेक्टर। अरे सॉरी भाई, ये है ए, ये है जी, ये है ए, ये है जी। ठीक है, तो जी माइनस है, तो क्या मिलेगा? 10i प्लस 10j प्लस एच के। ये हो गया बच्चों आप लोगों के पास ए जी वेक्टर। ठीक, सबको क्लियर? अब मेरा कौन सा वेक्टर है? बी एच वेक्टर। तो क्या करना है? एच माइनस बी। एच कौन सा है? ये 0 10 एच। बी कौन सा है? 0 10 0 0। तो दोनों को माइनस करूंगा तो मिलेगा -10i प्लस 10j प्लस एच के। ये हो गया बी एच वेक्टर। तो ए जी डॉट बी एच क्या होगा? मॉड ऑफ ए जी
मॉड ऑफ बी एच कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों को डॉट करेंगे तो क्या मिलेगा, -100 +100 प्लस एच स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए जी क्या होगा, √10² प्लस 10² प्लस एच स्क्वायर। मॉड ऑफ बी एच क्या है, -10 का स्क्वायर प्लस 10² प्लस एच स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना है 1/5, दोनों के बीच का एंगल दिया 1/5, तो ये दोनों कट गया, तो एच स्क्वायर ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा, सेम चीज है, तो 10² प्लस 10² प्लस एच स्क्वायर इंटू 1/5, तो टोटल कितना हुआ 5h² बराबर 200 प्लस एच स्क्वायर, तो 4h² बराबर 200, तो h स्क्वायर बराबर 50, तो h बराबर 5√2। क्लैरिटी है सबको, तो बस सबके कोऑर्डिनेट्स लिख दिया करो। अच्छा, जितने भी ऐसे टाइप के पैरेलल पाइप के क्वेश्चन आए या 3D वाले क्वेश्चन आए तो कोऑर्डिनेट्स लिखना आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहेगा वेक्टर्स में। बढ़ूं आगे, लेट p बराबर दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस k, q दिया है बच्चों i प्लस 2j प्लस k, b2 वेक्टर्स, r दे दिया है क्या, अल्फा i प्लस बीटा j प्लस गामा k। ये जो r वेक्टर है वो p प्लस q से भी परपेंडिकुलर है, तो p प्लस q निकाल लो, p प्लस q कितना निकलेगा 3i प्लस 5j प्लस 2k, p माइनस q कितना निकलेगा, p माइनस q से भी परपेंडिकुलर, वो कितना होगा i प्लस j, बस इतना ही निकलेगा, तो r डॉट p प्लस q 0 होगा, तो इन दोनों का डॉट करूंगा तो क्या मिलेगा 3 अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस 2 गामा बराबर 0, इक्वेशन 1। फिर सेकंड, p माइनस क्यू के साथ डॉट करूंगा वो भी 0 आएगा, तो क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। और तीसरा मॉड भी वो है, तो मॉड क्या होगा, मॉड r बराबर √3 है तो उसका स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कितना होगा 3। ओके, तो यहां पे देखिए बीटा बराबर क्या ले सकता हूं, माइनस ऑफ अल्फा, यहां देखिए 3 अल्फा प्लस 5 माइनस ऑफ अल्फा प्लस 2 गामा बराबर 0, तो कितना है अब -2 अल्फा प्लस 2 गामा बराबर 0, तो गामा बराबर क्या आया अल्फा। अब यहां डाल देता हूं, अल्फा तो अल्फा है, बीटा माइनस अल्फा है और गामा भी अल्फा है, बराबर 3, तो 3 अल्फा स्क्वायर बराबर 3, तो अल्फा स्क्वायर बराबर 1, तो अल्फा बराबर +-1, हमको तो मॉड चाहिए तो आंसर क्या आएगा 3। ओके, पढ़े आगे, सुन में आया क्या लिखा हुआ है, लेट ए वेक्टर ए बी कोप्लेनर विद दिस, तो ए को मान लेता हूं मैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस कोप्लेनर विथ बी कितना है 2i प्लस जे प्लस के, और सी कितना है i माइनस जे प्लस के, कोप्लेनर मतलब इसका एसटीपी 0 होगा, x y z 2 1 1 1 -1 1 बराबर 0, तो बच्चों लोग x के साथ क्या आ रहा है 2, माइनस y के साथ क्या आ रहा है 1, प्लस z के साथ क्या आ रहा है -3 बराबर 0, इक्वेशन 1। ठीक है, फिर सेकंड, इसके साथ a का डॉट 0 है, d क्या है 3i प्लस 2j प्लस 6k, इसके साथ इसका डॉट 0 परपेंडिकुलर है, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 6z बराबर 0, है ना। तो यहां से ना दोनों वेरिएबल को मतलब एक ही टर्म्स में ले आते हैं, जैसे इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x प्लस -2y -2y -6z, है ना, इज इक्वल टू 0, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया हो ना बस,
दोनों को ऐड करूंगा तो क्या, तो x बराबर क्या आ गया 0, x बराबर क्या आ गया 0, x इक्वल टू 0, x 0 आ गया, ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दो, तो माइनस वाई माइनस 3z बराबर 0, तो y बराबर आ गया माइनस 3z। ठीक, अब दूसरे ये कि इसका मॉड कितना है √10, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है 10, तो ये तो 0 है, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो वाई बराबर क्या था -3z, तो यहाँ डाल दिए, तो -3z का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो 9z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो z बराबर ±1, z अगर ±1 है तो y क्या होगा -+3, तो a जो वेक्टर है वो क्या पॉसिबिलिटी है -3j ±k, ये है a वेक्टर। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है ये, तो बच्चों इन दोनों को मैं ऐसे, ये दोनों पोर्शन सेम है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a b c + d और a c d। ठीक है, तो a b, a मतलब पहला क्या है 0, दूसरा क्या है -3, तीसरा क्या है +1। एक बार माइनस और प्लस लेके देखते हैं, फिर एक बार प्लस और माइनस लेके देखेंगे अगर आंसर नहीं आया तो। फिर दूसरा क्या है b है 211 और c + d, दोनों को ऐड करूंगा तो 417 प्लस ACD, AC कितना है 1 - 1 1, D कितना है 3 2 6। चलिए अब देखते हैं -3 के साथ क्या आएगा, -3 के साथ क्या आएगा 14 - 4। ठीक है, और +1 के साथ क्या आएगा 2 - 4, है ना, तो ये हो जाएगा कितना 10 × 3 + 1 × -2, तो +28 आएगा। देखिए अगर +28 आ गया तो सब तो नेगेटिव वाले हैं, तो इसको क्या कर लेते हैं प्लस और माइनस, क्योंकि दोनों तो ऑप्शन थे ना मेरे पास, एक को प्लस एक माइनस, तो यहाँ पे माइनस रख लेता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस, तो कितना हो जाएगा -30 + 2, तो कितना हो जाएगा -28। ठीक है, अब इधर ध्यान देते हैं इसकी वैल्यू, तो -3 के साथ कितना आ रहा है 6 3, -1 के साथ कितना आ रहा है 2 + 3, तो ये हो जा रहा है -9 -5 -14, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा -42। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बढ़िया आगे। 3 वेक्टर्स a b c आर सच दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू c, इसका मतलब c a के भी परपेंडिकुलर है और c b के भी परपेंडिकुलर है, c a के भी परपेंडिकुलर है, किसके भी परपेंडिकुलर है b के भी परपेंडिकुलर, ये बात क्लियर, तभी तो a क्रॉस b के साथ है। फिर b क्रॉस c बराबर a, इसका मतलब a b के भी परपेंडिकुलर है, a c के भी परपेंडिकुलर है। ठीक, चलिए खैर अब इधर ध्यान देते हैं, पहले में VTP लगाते हैं, ये ऑप्शन सही है कि नहीं, तो क्या करते हैं ब्रैकेट का जो पहले रहता है उसको पहले लिखते हैं b + c, उसके साथ इन दोनों का डॉट, तो a.b - c, फिर बीच में माइनस साइन आता है, फिर ब्रैकेट का दूसरा आदमी आता है b - c, फिर इन दोनों का डॉट आता है a.b + c, तो ये क्या होगा a.b - a.c, ब्रैकेट के अंदर b + c माइनस a.b + a.c, ब्रैकेट के अंदर b - c। अब परपेंडिकुलर है a और c परपेंडिकुलर, तो a.c क्या होगा 0,
ए और बी भी परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी भी क्या होगा, जीरो। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो मतलब पूरा क्या हो गया, जीरो वेक्टर। तो ये ऑप्शन ट्रू है। हमको टिक क्या लगाना है, नॉट ट्रू वाला। अब अगला क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्रॉस सी। तो क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए, ये दोनों कट गया, तो मॉड ऑफ ए बचा। मॉड ऑफ ए कितना होता है, टू। मॉड ऑफ ए कितना होता है, टू। तो प्रोजेक्शन कितना है, टू। ये भी ट्रू है, हमको नॉट ट्रू ट्रिक करना है। अब ये देखिए, ये क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस, ये इधर देखिए, अगर ध्यान से देखिए, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, साइक्लिक है ये। तो ये भी क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी है, सेम चीज है। तो कितने बार हो गया ये आदमी, दो बार। इसको बी क्रॉस सी की जगह ए लिख दिए, ए डॉट ए प्लस ए डॉट ए, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड ए का स्क्वायर, मतलब टू मॉड ए का स्क्वायर। कितना होता है ये, टू इंटू फोर, 8। तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो नॉट ट्रू टिक करना था, तो इसको कैलकुलेट करना आप लोग घर में। ये क्या है, नॉट ट्रू। करेक्ट, कैलकुलेट घर में कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया हुआ है, ए डॉट सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी। तो यहां से हमको हेल्प मिलेगी किसकी, कि मॉड ए मॉड सी cos of angle between them is equals to mod c। mod c कैंसिल, cos थीटा is equals to 1 अपॉन mod a। mod a, इसका mod कितना होगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो 4 प्लस 4 प्लस 1 कितना होगा, 3। तो cos थीटा आएगा 1/3। सब क्लियर है। ये a और c के बीच का एंगल है, पता नहीं आगे यूज हो, आगे देखते हैं। मॉड ऑफ सी माइनस ए बराबर 2√2। अब यहां से क्या निकाल सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो मॉड सी का स्क्वायर प्लस मॉड ए का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट सी इज इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर 8। स्क्वायर किया हूं बच्चों, है ना। तो मॉड सी का स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर कितना था, मॉड ए की वैल्यू थी 3, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस ए डॉट सी कितना था, मॉड सी था। तो यहां से बच्चों मेरे को ना मॉड सी निकालने में हेल्प मिल रही है। तो ये क्या हुआ, मॉड सी का स्क्वायर माइनस 2 मॉड सी प्लस 1 बराबर 0। तो कितना हुआ, मॉड सी माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो मॉड सी बराबर कितना निकला, 1। कोई इशू किसी को नहीं, होनी तो नहीं चाहिए इशू, होनी तो क्या नहीं चाहिए। उसके बाद एंगल बिटवीन ए क्रॉस सी एंड सी इज इक्वल टू π/6। ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल दिया हुआ है, हमको निकालना है क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू मॉड ऑफ सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू। एंगल बिटवीन दीज टू दे दिया है π/6। तो व्हाट इज दिस, ये 1, ये क्या है 1/2। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए और बी वेक्टर दिया है, तो ए क्रॉस बी का मॉड नहीं निकल जाएगा, आई जे के। पहला क्या है 2 1 माइनस 2, और दूसरा क्या है 1 1 0। तो आई के साथ क्या आ रहा बच्चा लोग, 2, माइनस जे के साथ क्या आ रहा बच्चा लोग 2, प्लस के साथ क्या आ रहा है बच्चा लोग 1। तो इसका मॉड क्या आया बच्चों 3। तो आंसर क्या आ गया 3/2, ऑप्शन ओके। बिल्कुल प्रोसीजरल सवाल था, मैंने प्रैक्टिस में भी, मतलब लास्ट क्वेश्चन ऐसी टाइप का हाथ से जो लिखा था याद कीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन था। कोई दिक्कत, बढ़े आगे, पक्का नहीं बढ़ना चाह रहे हो अयान, बोलते हैं 38 थे और आप लोगों ने लगभग, पब्लिक बोल रही कि 20 कुछ बना लिए हैं। तो अब जो लोग अगर ज्यादा बना लिए होंगे तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं बनाना है ना, तो आप लोग 2022 का बनाना चालू कर देना, जो लोग बना लिए हैं करके ना, क्योंकि अब कल तो सैटरडे आपको हाफ डे ही रहेगा।